अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लैब। तो आज की वीडियो है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी पहचान क्या होती है। मतलब उर्दू के फ़िक्रात हों तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उर्दू में तो हमें पता चल जाता है कि कैसे मतलब पहचान कर लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं वो इंग्लिश में हों तो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हमें बताती है कि ये सेंटेंस कौन सा है और हमने इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो इसके बाद हम इसकी टाइप्स यानी कि सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे, उनको बनाने का तरीक़ाकार देखेंगे, उनका जो भी फार्मूला होता है उसको देख लेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। और इसके साथ हम बाद में उसको नेगेटिव बनाने का तरीका और उसको इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, मतलब इसकी तारीफ़ क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि हमें किसी भी काम के करने या होने का मौजूदा ज़माने में बता रहा होता है, लेकिन क्या है कि वो सेंटेंस हमें ये बता रहा होता है कि जो भी काम है वो अभी तक जारी है। मतलब क्या है कि जो काम हो रहा है वो अभी तक जारी है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे कि नाम से शो है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब मौजूदा ज़माने में, और कंटिन्यूस मतलब कि जारी। तो क्या है, कोई भी काम, किसी भी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी कि जो भी काम, किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में हो और वो काम जारी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं कि काम अभी तक जारी है और वो मौजूदा ज़माने में है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में अगर हमारे पास उर्दू के फ़िक्रात हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ़िक्रे जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आता है, जो कि हमें ये शो करवाते हैं कि ये काम अभी तक जारी है और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बता रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एक नई किताब छाप रहे हैं। अब इस सेंटेंस में, इस फ़िक्रे में इस फ़िक्रे के आखिर में रहे हैं जो कि हमें शो करवा रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या हमें बता रहा है कि जो आराम कर रहा है वो मौजूदा ज़माने में है और वो अभी आराम कर रहा है। मतलब क्या है, एक्शन क्या है, वो जारी है। तो आई एम टेकिंग अ रेस्ट एट दिस टाइम, वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। आगे हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू में तो हमें पहचान हो जाती है, उर्दू में हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस है। मतलब हम फ़िक्रे के आखिर से देख लेते हैं कि फ़िक्रा किन अल्फाज पर ख़त्म हो रहा है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा सेंटेंस है। लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब ही हमें बताते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब ही हमारी पहचान होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 किस्म के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? नंबर 1 है इज़, नंबर 2 है एम, नंबर 3 है आर। तो इस जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट वगैरह, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। बाकी आ जाता है एम। तो एम हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ
आई सब्जेक्ट के साथ यूज़ करता है, मतलब आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। आई के अलावा और किसी के साथ भी एम यूज़ नहीं होता है। इसके बाद है आर। तो आर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है या फिर मतलब हुई, दे, यू वगैरह वगैरह, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं। इज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और एम हमेशा आई के साथ ही यूज़ करते हैं। तो इसमें और क्या चीज़ है, और इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। मतलब अगर हमारा इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो और उसमें इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हों, और फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी की एडिशन हो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आईएनजी हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी हो तो वो हमें बता रहा होता है कि वो कंटिन्यूस का टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि वो टेंस कौन सा है। मतलब वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो इज़, एम, आर हमें बता रहा होता है कि वो प्रेजेंट का टेंस है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस। मतलब सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास है फार्मूला इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज़ यूज़ करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम आर को यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम उसके साथ एम को यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ आईएनजी की एडिशन करते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब जैसे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था तो उसमें सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था होता, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में तमाम के तमाम टाइप्स जितने भी हैं, मतलब सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, तो तमाम के तमाम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ होता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाज़ार। हम उछल रहे हैं, वी आर जंपिंग। तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तो ये तमाम के तमाम टेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब उनके सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ किया है। अगर सब्जेक्ट आई है तो हमने एम को यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने आर को यूज़ किया। तो ये तमाम के तमाम सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला बिल्कुल वही है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस के लिए फार्मूला यूज़ किया था, बिल्कुल वही हम फार्मूला नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की एडिशन करते हैं। वो क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट जो भी हो उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। इसमें एडिशन क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, और नॉट हमें क्या बताता है कि वो सेंटेंस नेगेटिव, उसकी नेगेटिविटी को शो कर रहा होता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास। बारिश नहीं हो रही, इट इज़ नॉट रेनिंग। मैं बाज़ार नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू बाज़ार। तुम मेरा वक्त नहीं ज़ाया कर रहे हो, यू आर नॉट वेस्टिंग माई टाइम। इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस में नॉट हमें क्या बता रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, और इस सेंटेंस को बनाया भी हमने उसी फार्मूले के ज़रिए है। तो एंड पे हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ी सारी चेंजिंग ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में जो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते थे, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग पे ले आते हैं। मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल इसके हम देखते हैं। क्या वो गाना गा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, और इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना था क्योंकि इज़ हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या है, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। मतलब इज़ ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ। एम आई गोइंग टू बाज़ार, क्या हम उछल रहे हैं।
आर वी जंपिंग। तो इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।